बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो एयर ड्रॉप्स करते हैं और उनको नहीं पता है कि कस्टम टोकन्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है। और उनको वो एयर ड्रॉप तो कर लेते हैं, लेकिन उनको जब कॉइन रिसीव होता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनको कौन सा कॉइन रिसीव हो गया और कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कस्टम टोकन ऐड नहीं किया होता। अब मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि हम डेली अगर 10 एयर ड्रॉप करते हैं, उसमें से लेजिट रियल एयर ड्रॉप जो से हैं, अगर 10 के 10 भी रियल हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे के सारे यानी कि आपको टोकन्स दे देंगे। ठीक है। तो उसमें से आपको टोकन्स किसी 1, 2, 3 या 4 ने देने होते हैं, समटाइम किसी एक नहीं देने होते हैं। इस तरह से होता है। ये कोर टीम के वर्क के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देखें, मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ कि देखें, फ़र्स्ट मेथड जो है कि आपने एक एयर ड्रॉप किया है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने कैसे ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम ब्राउज़र में चले जाएंगे। हम ब्राउज़र में चले जाएंगे। ठीक है। ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार एयर ड्रॉप में उसने BEP20 मांगा है। तो BEP20 में लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा होता है कि सर ये बताएं BEP20 क्या है। तो BEP20 जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का ब्लॉक चेन है। ठीक है। बाइनेंस एक्सचेंज जो है उसका अपना कॉइन है BNB। ठीक है। वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर कॉइन है, उसकी ब्लॉक चेन है BEP20। अब उसके अंडर जितने टोकन आते हैं वो सारे BEP20 टोकन हैं। ठीक है। अब स्मार्ट चेन में हमने स्मार्ट चेन का एड्रेस तो दे दिया, BNB का तो नहीं हम देंगे, स्मार्ट चेन का देंगे। जब वो BEP20 मांगता है हमेशा स्मार्ट चेन का देंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, टोकन कस्टम कैसे ऐड करना है, आपने कॉइन का नाम लिखना है। जैसा कि मैं लिखता हूँ ओरियो कॉइन कस्टम टोकन एड्रेस, ये मैं लिखता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई ओरियो बाइनेंस स्कैन का टोकन है। ठीक है। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है। ये बाइनेंस स्कैन आपका ओपन हो गया। ठीक है। इसमें अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से मिलता है, ये देखें, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। जब ये इस तरह हो जाएगा, ये देखें, ये मैंने ये कॉपी का बटन ऑप्शन दिया हुआ है इसने, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो कॉपीड हो गया, ये कॉपीड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अभी मैं वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाऊंगा, जो कि बाइनेंस को सपोर्ट करता है। ट्रॉनलिंक प्रो वॉलेट बाइनेंस को नहीं सपोर्ट करता, वो सिर्फ TRX10 को सपोर्ट करता है और TRX20 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे आ जाऊँगा सर्च में जाने के बाद। ठीक है। ये सबसे नीचे लिखा हुआ है ऐड कस्टम टोकन। ऐड कस्टम टोकन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा, स्मार्ट चेन नेटवर्क। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, नीचे वो खुद ही यानी कि दे देगा। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, फिर भी आपके लिए ऐड कर देता हूँ। डन किया। ठीक है। तो ये आ गया ओरी टोकन। ठीक है। अभी जो सेकंड मेथड है, जो मेन मेथड है कि बहुत से लोगों को बहुत से कॉइन्स रिसीव हुए ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन उनको नहीं पता कि भाई उनको कौन कौन से कॉइन रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले बाइनेंस से बात कर लेते हैं कि बाइनेंस वहाँ पे ओपन है। अब मैंने बाइनेंस को ओपन किया यहाँ से, इसका मैंने रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है। ये रिसीविंग एड्रेस है इसका, ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, सबको पता है। ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे मेन पे आऊँगा। यहाँ पे सर्च बाय एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखें, सर्च बाय एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डालूँगा अपना बाइनेंस स्मार्ट चेन का।
अब ये देखें नीचे उसने बैलेंस मुझे BNB का 0 बता दिया है, क्योंकि वो BNB की ब्लॉकचेन है मेन जो उसका है। नीचे वो मुझे यानी कि यहाँ पे BEP20 टोकन्स के ऊपर मैं जाता हूँ तो कोई टोकन मेरे पास इस टाइम, ये मेरे पास एक टोकन आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये कौन सा टोकन मुझे रिसीव हुआ था। यहाँ पे ये क्या दे रहा है, हाँ ये मुझे यहाँ पे 500 कॉइन जो से है ना, ये वाले कॉइन मुझे BEP20 के रिसीव हुए थे, ये एयर ड्रॉप से मुझे रिसीव हुए थे, तो उसने यहाँ पे दे दिए। और मैं आपको नीचे यानी कि बता देता हूँ कि वो कॉइन किधर हैं। 500 ये देखें VGD कॉइन, वैन गोल्ड का कॉइन, बड़ा अच्छा कॉइन जाने वाला है आगे, ये मुझे रिसीव हुआ था, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हम लोग यहाँ पे भी मज़ीद इसे मोर डिटेल में चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली बाइनेंस ओपन हो जाएगी और वही पेज आ जाएगा जो सा पेज मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। वीडियो आपने कंप्लीट देख लेनी है, कहीं से आपने छोड़नी नहीं है, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी ये हमने बाइनेंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं, मैं मेन ब्लॉकचेन्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसके अलावा ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे TRX10 और TRX20 दोनों को ये सपोर्ट करता है। जहाँ पे हम ट्रॉन का एड्रेस डालते हैं, जहाँ पे वो TRC10 कहता है या TRC20 कहता है, हम डालते तो दोनों जगह ट्रॉन का ही है। तो क्योंकि मेन मेंबर इसका ट्रॉन है, इसी ने ये ब्लॉकचेन बनाया हुआ है, तो हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं ट्रॉन में जाके। ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना सर्च करूँगा ट्रॉन स्कैन। यहाँ पे मैं ट्रॉन स्कैन सर्च करूँगा, ये देखें सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही चीज़ आपने करनी है। ट्रॉन स्कैन हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन हो, बस आपने आगे स्कैन लिखना है तो उसका आ जाएगा, इसी तरह आपने ओपन कर लेना है। अब इसको यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपने ट्रॉन के एड्रेस को कि भाई ट्रॉन में मुझे क्या क्या मिला हुआ है। समहाउ ऐसे होता है कि बहुत से टोकन रिसीव हो गए होते हैं, हमें मालूम नहीं होता। ये देखें सबसे ऊपर मेरी ट्रांजैक्शंस आ गई जो मैंने ट्रॉन में ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आएँ तो जी मुझे TRC10 के पेयर कैश रिसीव हुए थे और ट्रॉन्स रिसीव हुए थे एक एयर ड्रॉप में, तो वो ट्रॉन्स जो से हैं यहाँ पे दिखा रहा है और मुझे बता रहा है कि ये 2 टोकन टाइप्स जो है ना, ये 2 टोकन्स आपको अभी तक इसमें रिसीव हुए हैं एयर ड्रॉप से। क्योंकि मैंने तो बाय नहीं किए ना, मैं तो एयर ड्रॉप से ही अभी रिसीव कर रहा हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में। फिर उसके बाद आप आ जाएं, इथेरियम की ब्लॉकचेन ERC20 है, जहाँ भी ERC20 का एड्रेस मांगता है तो आपने इथेरियम का एड्रेस देना है आंखें बंद करके। ये देखें रिसीविंग पे क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी हो गया। यहाँ पे जाके सेम प्रोसीजर है, इथेरियम स्कैन लिखूँगा, सॉरी स्कैम लिखा गया, स्कैन लिखूँगा। यहाँ पे देखें उसका आ गया ये etherscan.io, tronscan.io, बाइनेंस स्मार्ट चेन scan.io, ये सारे वो साइट्स हैं जहाँ इनकी ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं। सेम यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल देना है, पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखें इसमें कॉन्टैक्ट उसमें ये देखें ये एड्रेस तो मेरा ही दे रहा है। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई हमें ERC20 का कोई टोकन रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। अभी मैं बहुत टाइम से ना एक बात कह रहा हूँ सब लोगों को कि भाई जो एयर ड्रॉप में वो TRC20 का एड्रेस मांगता है ना,
तो वो आपको टोकन्स नहीं देता, क्योंकि मैंने काफ़ी ERC20 के किए हैं, क्योंकि हमारे रेफरल्स इतने नहीं होते हैं, और जब हमारे रेफरल्स इतने नहीं होते तो हम इतना ज़्यादा उसमें अर्न नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को वो देते भी हैं। जैसे इथीरियम की गैस फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं अभी के टाइम पे $18 चल रही है पर ट्रांजैक्शन फ़ीस, यानी कि $1 के कॉइन की भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो $18 गैस फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे पीछे यूनिकॉइन का एयर ड्रॉप आया था तो लोगों ने उसमें ज्वाइनिंग बैलेंस मिल रहा था 0.14 यूनी, और पर रेफ़र पे मिल रहा था 0.02 यूनिकॉइन मिल रहा था। ठीक है, प्राइस अच्छी है, आगे भी अच्छी रहने वाली है यूनी की। तो उसमें ये चीज़ रह गई, ये चीज़ आ गई, सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक बंदा जिसने 10 रेफरल बनाए तो उसके यूनी हुए 0.24, जिसकी इस वक्त करंट वैल्यू जोन सी है $8 से $10 के करीब है। तो भला वो डिस्ट्रीब्यूट आपको कैसे करेंगे अपने $18 गैस फीस खर्च करके। तो इसीलिए अगर आप मतलब कि नहीं रेफ़रल बना सकते हज़ारों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से, तो आप ERC20 के एयर ड्रॉप्स नहीं करें। बहुत से ब्लॉकचेन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ERC20 थे, जिन्होंने अपने टोकन्स को कन्वर्ट कर दिया BEP20 के साथ कोलैबोरेट करके बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ले आया। वहाँ पे अब इस फैमिली का हिस्सा बन गए। वो इधर से वो निकल गए, ट्रांजैक्शन फ़ीस से निकल गए। ठीक है, अभी ये इथीरियम की गैस फीस वही पे कर सकता है जिसने, यानी कि मिसाल ले लो कि मैं $1000 की ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मुझे $18 देते हुए दुखेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं $10 की ट्रांजैक्शन करता हूँ तो फ़ीस मेरे ट्रांजैक्शन से भी ज़्यादा है, तो वो मुझे देते हुए दुखेगी। तो यही सीन है। इसी तरह आगे टोमो चेन में भी ऐसे ही है, टोमो स्कैन लिखना है आपने, गो चेन में भी गो चेन स्कैन लिखना है आपने। उसके अलावा इथीरियम स्कैन की ब्लॉकचेन, इथीरियम क्लासिक जोन सा है ये वाला, इसकी ब्लॉकचेन होती है ETC। यहाँ पे ETC स्कैन लिखेंगे, इसकी साइट आ जाएगी, उसमें भी आपने इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के तो आपने अपना काम कर लेना है। ठीक है, और बहुत से लोग स्वैपिंग के बारे में पूछते हैं कि भाई स्वैपिंग कैसे होती है या क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। मैंने ये D ऐप्स पे क्लिक किया है। ठीक है, D ऐप्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे D ऐप्स आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सुशी स्वैप नज़र आ रहा है। ठीक है, आप सुशी स्वैप के ज़रिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पैनकेक स्वैप नज़र आ रहा है, पैनकेक स्वैप जो कि मोस्ट फेमस है क्योंकि ये बाइनेंस का है। ठीक है, इस पे आप BEP20 टोकन को स्वैप कर सकते हैं किसी दूसरे टोकन के साथ। मैं आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर ले जाता हूँ। इसकी वीडियो मैं किसी और वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि किस तरह से मतलब कि इसकी की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, और मतलब कि आप इसमें जो आपके पास टोकन मौजूद है वो आप टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो टोकन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वॉलेट को आपने कनेक्ट किस तरह से करना है वो सारा मैं आपको बता दूंगा इसके साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अभी। और किस टोकन के अंदर आप स्वैप करना चाह रहे हैं, आप BNB लेना चाह रहे हैं अपना टोकन दे के, या क्या लेना चाह रहे हैं, ये USDT लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर उसे ट्रांसफ़र करके आप उसको कैश में विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप लोगों को मुझे ये गाइड करना था प्रॉपर के, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरीज़ आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे टेलीग्राम के ऊपर कि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, उनको पता नहीं चलता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है और किस तरह से मतलब कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, किस तरह से चलता है। कुछ बिगिनर्स हैं, ये बिगिनर्स के लिए वीडियोज़ है वीडियो अगर और कस्टम टोकन कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया। और अगर आपका कोई कॉइन रिसीव हुआ है तो वो मतलब आपको तो पता नहीं चलेगा, इधर तो शो नहीं होगा जब तक इधर मेन पे आप उसको ऐड नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से देख के ऐड करना है। उसके अलावा कुछ एयर ड्रॉप्स ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर होते हैं, कुछ टोकन इथीरियम के ऐड करने से ये फ्री कॉइन्स मिलते हैं। ये जो फ्री कॉइन्स अभी आने वाले टाइम में
एक्सपेक्टेड है कि इनकी वैल्यू जितने अभी मैंने ऐड किए हुए हैं तो इनकी वैल्यू 50 इथेरियम कॉइन्स के इक्वल होने वाली है। लेकिन ये क्रिप्टो की दुनिया है, यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं सकता। लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, छोटी छोटी बातें भी करते हैं, यहाँ सारा कुछ चलता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बारे में गाइड करूं कि मैं आपको कस्टम टोकन एड्रेसेस दूं और मतलब इन कॉइन्स के बारे में बताऊं कि आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में किस तरह ऐड करने हैं, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो आपको 3 सेकंड्स के बाद, पहले आपका यहाँ पे ज़ीरो आ रहा होगा, 3 सेकंड्स के बाद आपको ये एयर ड्रॉप रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करें। मैं इनके बारे में भी वीडियो बना दूँगा, इनके सारे एड्रेस आपको बता दूँगा कि कैसे ऐड करने हैं, और आने वाले मज़ीद टोकन्स जो से हैं जो फ्री कॉइन्स बगैर किसी एयर ड्रॉप किए बस टोकन ऐड करके मिलते हैं, तो उनके बारे में भी आपको अच्छी गाइडेंस दे दूँगा। तो इसीलिए इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़ जाएँ, और अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तब आप ये अपडेट हासिल कर सकेंगे कि हम किस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ, किस एयर ड्रॉप के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके लिए जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई न्यू डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। क्योंकि कुछ एयर ड्रॉप ऐसे होते हैं, रियल होते हैं, 100% रियल होते हैं। टोकन की लिमिट होती है 2 लाख टोकन, और उससे ऊपर वो टोकन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते। ठीक है, एयर ड्रॉप के लिए इतने ही होते हैं, और फटाफट से 1-2 दिन में तमाम यूज़र्स उनके पूरे हो जाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देते हैं। जैसे सेफपाल के एयर ड्रॉप के टोकन्स का हुआ था, जैसे सेफपाल में हमने ये सेफपाल वॉलेट में किया था। ठीक है, इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आपको इधर हर तरह की गाइडेंस मिलेगी, क्रिप्टो के बारे में हर तरह की गाइडेंस मिलेगी, इवन के ट्रेडिंग के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हमें ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए, तो आपको मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस के ऊपर लाइक बाइनेंस, FTX प्रो, लाटोकन, ठीक है, इन सब पे आपको ट्रेडिंग के बारे में गाइडेंस दी जाएगी। उसके अलावा अब वीडियो लंबी होती जा रही है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ला टोकन के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये भी आपने मुझे कमेंट पे बताना है कि आप लोग इसके बारे में वीडियो चाहते हैं या इसका नॉलेज आपको पहले से है, तो मुझे आप लोगों ने ये बता देना है। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की मुझे आएगा रिस्पांस, उस तरह से मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। अभी ये मैं आपको अपना वॉलेट रिवील करके दिखाने लगा हूँ कि मुझे इसके बीच में ये चंद ही दिनों के अंदर ये कॉइन रिसीव हुए हैं। मैंने ला टोकन अभी जाके कुछ टाइम पहले ही इंस्टॉल किया है और मुझे ये टोकन्स रिसीव हुए हैं। 8.5 लाख मुझे फ्री कॉइन मिला था, 80 मुझे SFM मिले थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने एयर ड्रॉप दिया तो लोगों ने ला टोकन में ही इनको सेल कर दिया। इसकी $1 से भी ऊपर प्राइस थी और यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू थी। लेकिन अब इन्होंने अपने बाकी के टोकन SFM टोकन्स ना लॉक कर दिए हैं। इसकी वजह से अब इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी कुछ ही वीक्स के अंदर। तब जब इंक्रीज़ होगी तब हम इसे इजीली सेल कर लेंगे। इसी तरह LCX टोकन 6 मिले थे और DFM 10 मिले थे। तो इसके बारे में भी आपने बताना है। अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा होप करता हूँ इस बारे में कि आपको जो सा है मैं कुछ सिखा पाया हूँगा और कुछ अपना नॉलेज आपको मुंतकिल कर पाया हूँगा। अगर कोई भी कमी गुंजाइश कोताही रह गई हो तो आपसे माज़रत करता हूँ मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।